तो ये क्या हुआ, लाइट कम हो गई। अभी बिना उसके जो वॉशरूम की लाइट है उस पर गिर रही थी, जैसे ही आपने अपना हाथ रखा उसके ऊपर गिरने वाली लाइट में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। जैसे इंटेंसिटी का वेरिएशन आया, क्या वेरी करेगी, करंट वेरी करेगी। जैसे ही करंट वेरी करेगी वो सिग्नल दे देगा किसको, भैया नल को खोल दिया जाए, सिग्नल दे देगा वापस मोटर को ताकि दरवाजे क्या हो जाए, खुल जाए। सिग्नल दे देगा कि अब रात के समय पे आपको 12 बजे 2 बजे 4 बजे रिंग की आवाज, टन की आवाज नहीं करनी। तो ये करता क्या है, ये बेसिकली लाइट एनर्जी को, देखो आ कौन रहा है, आ कौन रहा है, लाइट। सर्किट में क्या बह रही है, करंट। ये देखो कितना अच्छा पॉइंट, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वही पुराना कॉन्सेप्ट बताइए, इंटेंसिटी के वेरी करने से, इंटेंसिटी के वेरी करने से पुराना याद करिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स आने वाले बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा करंट। याद करिए। बट क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात क्लियर है। कभी कभार वो कह देता है आपने यहां लगाया एक पॉइंट सोर्स, ये बल्ब है पॉइंट सोर्स, बाद में लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, और यहां लगा दिया आपने फोटो सेल, और ये दूरी है आर। अब आपने इस पॉइंट सोर्स को फोटो सेल के पास ले गए, तो बताओ ये बल्ब को पास और दूर ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कैसे, याद करो, इंटेंसिटी होती थी पावर अपॉन एरिया, समझिए, एरिया 4 पाई, ये बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा वो स्फीयर में बटेगा, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये सब सवाल आए हुए ऑल इंडिया लेवल पर। तो आप बताइए क्या होगा, इमेजिन करिए मैं इस बल्ब को फोटो सेल के पास ले जाऊं, बल्ब को फोटो सेल के, आपको सर बल्ब की क्यों जरूरत पड़ रही है, आपको हर तरह का प्रश्न है ना। अरे फोटो सेल काम कब करेगा, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी। लाइट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं शब्द, बल्ब। अगर मैं इस बल्ब को फोटो सेल के पास ले जाऊं तो बताओ क्या कम हो रही है, दूरी, दूरी कम होगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी। व्हाट अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो सेम रहेगा, क्योंकि दूरी से करंट चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से। क्या कहानी समझ में आ रही है, क्या हो रहा है। पहले जो बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको वो लिख लीजिए, फिर उस वाले हिस्से को, कॉन्सेप्ट को जूम करूंगा। पहले ये वाला लिख लीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर इस पे 2-3 सवाल करके आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा इमेजिनेशन प्रोसेस लाइए। अच्छा, फोटो सेल है, फोटो सेल कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही आधारित है। तो इसमें क्या होता है, लाइट आती है, देखो लाइट आ रही है, लाइट एमीटर पे गिर रही है, एमीटर से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ना आपको चित्र याद करना है, ना कोई कंस्ट्रक्शन, ना कोई वर्किंग, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर है। अब इसको जूम कर दूं भाई, ये बल्ब है, ये बल्ब, इमेजिन करिए ये कौन है, फोटो सेल। बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है वो किस पे गिर रहा है, फोटो सेल पर। क्यों गिराना जरूरी है, सर फोटो सेल काम कब करेगा, जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी। इस तरह की बातें बोलनी पड़ेगी, तब जाके परीक्षा में वो चमकेगा। इंटेंसिटी आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बताओ दूरी अगर कम करोगे, बोलो दूरी कम करोगे तो चिल्लाओ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी। आई आई, ये कितना अच्छा तरीका याद करा है, देख ये बहुत अच्छा तरीका है। इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट बढ़ती है, इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को छेड़ना है तो उसका संबंध फ्रीक्वेंसी से है, के मैक्स को छेड़ना है उसका संबंध फ्रीक्वेंसी से है। नहीं आ पा रही बात समझ। अब ईएलपी खोलिए, 2-3 सवाल फोटो सेल के ईएलपी में है, उसको खत्म करें, फिर चैप्टर को आगे। ईएलपी नंबर 2 पर आइए, आज ईएलपी नंबर 2 पूरी करनी है, तब बढ़िया मजा आएगा। सवाल नंबर आइए 26 पर, 26-25, सवाल नंबर डाल लीजिए। ईएलपी रोज लेके आइए, आपको हमेशा कहा है, मॉडर्न, ऑप्टिक्स,
रोज ईएलपी लाइए, इसमें सारे प्रश्न आने चाहिए। पहले करेंगे 26, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जिसके पास नहीं है वो बोर्ड से देख के लिख ले। वो कह रहा है फोटो सेल पहले सोर्स से 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और बाद में उस बल्ब को पास ले आए, तो बताइए पास लाने से क्या चेंज हो गई? दूरी चेंज हो गई। दूरी चेंज होने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे? यस। बताइए, पहले दूरी 1 मीटर, बाद में दूरी 0.5। हम जानते हैं इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्स। ये सब याद रखने पड़ेंगे, तब आएगा। और सबसे अच्छा तरीका होता है 10 सवाल लगाइए, अपने आप याद हो जाएगा। अब आपको केई मैक्स आइंस्टीन एकदम याद हो गया, केई मैक्स बराबर E-5। 20 सवाल करेंगे, याद हो जाता है। तो बताइए I2/I1, R1/R2, R1 1, R2 0.5, तो ये आएगा 4। तो बताइए इंटेंसिटी कितने गुना हो गई? 4 गुना। अगर 4 गुना हो गई इंटेंसिटी, तो बताइए नंबर ऑफ फोटोन भी 4 गुना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 गुना, करंट भी 4 गुना। इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। पूरी एलपी लेकर बैठना है, पहले सवाल से शुरू करना है। जो सवाल अटको उसका सॉल्यूशन देखो, ताकि आपको इधर उधर परेशान नहीं होना पड़े, उलझना नहीं पड़े, परफेक्ट सॉल्यूशन बना रखें। 10वां सवाल अटका, केवल 10वें का सॉल्यूशन देख लिया, समझ में आ गई बात। उपयोग में लीजिए, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो अपने पास मोबाइल है उसका सही दिशा में उपयोग करिए। कि अपन ने आधा घंटा जो जो अपने सवाल अटक रहे थे वो देखे, तो वो यूजफुल है। क्या सर, ये अपन ने 20 मिनट में अपन ने पूरी एलपी निपटा ली। अब आइए सवाल नंबर 25 पर। अब आइए 25 पर। पच्चीस पढ़िए। 25 को करने की जरूरत ही नहीं है, उसने करंट और दूरी में ग्राफ पूछा है। तो बताइए, क्योंकि इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्स है, इसलिए करंट भी आर स्क्वायर के इनवर्स होगी, क्योंकि करंट तो इंटेंसिटी को फॉलो करता है। और दुनिया में कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके लिए ग्राफ हाइपरबोलिक आता है। 25 नंबर की बात करता हूं। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब तब ग्राफ हाइपरबोलिक ही आता है। क्लियर है बात? अब 10 मिनट कराता हूं रिव्यू, फिर 5 सवाल और कर लीजिए, तो आज का अपना लेक्चर पूरा हो जाएगा, चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। होमवर्क में क्लास नोट्स सबसे ऊपर, शॉर्ट नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी लगाइए, ईएलपी नंबर 2 लगाइए, इसमें आपकी सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी। चलो नीचे लिखो कॉन्सेप्ट रिव्यू। कॉन्सेप्ट रिव्यू, कॉन्सेप्ट रिव्यू। अब देखें,
सबसे फेमस दो ही बातें हैं जो आपके दिमाग में सेट हो जाएं। पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब बताओ क्या ये याद है? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और करंट भी कीपिंग कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी अंडरस्टूड माना जाता है, क्योंकि लिनार्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इंटेंसिटी को वेरी कराया था पर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था। जल्दी से बताइए, करंट और इंटेंसिटी में ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इंटेंसिटी को आप दुगना कर दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दुगने, करंट भी दुगना, क्या सेम रहेगा? फ्रीक्वेंसी। बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये सबसे शानदार याद होना चाहिए। भर भर के थ्योरेटिकल सवाल इस पर हैं, ये आपको एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। 2 मिनट लगे, आप देखो जो बात हमने एक्सपेरिमेंट की आधे घंटे में पढ़ी थी, केवल 2 मिनट में आपने रिव्यू कर ली। इसलिए रिवीजन बहुत फास्ट होता है। मार्च अप्रैल भाई साहब इतना समय है, बहुत तगड़ा रिवीजन हो सकता है, क्योंकि पढ़ाने में हमें 20-22 लेक्चर लगेंगे ऑप्टिक्स के, पर अगर आप ऑप्टिक्स को वापस रिव्यू करने बैठोगे 8-10 पेज में पूरी ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक बार मेहनत लगती है। एसी पढ़ाने में 8 लेक्चर लग गए, पर एसी शॉर्ट नोट रिवाइज करने में आप आधा घंटा 1 घंटे में आप रिवाइज करके सवाल कर सकते हो। तो रिव्यू बहुत फास्ट होता है। अब बताइए क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ओके है? आंख बंद करके बोल सकते हो क्या होगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फोटोन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगी। क्या नहीं चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोनों ग्राफ आने चाहिए। सब एनसीईआरटी की ग्राफ हैं, इसकी आपने थ्योरी पढ़ी हो तो सारे ग्राफ मिलेंगे आपको। यहां देखिए, यहां ग्राफ क्यों चिपक रहा है बताइए? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है। अब देखना दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कोई बताएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा? बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ती होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से E बराबर एच न्यू से एनर्जी बढ़ेगी। अब सब चीजें एनर्जी एनर्जी बोलो, एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। पर मजे की बात है, मैंने आपको कहा था दुगने से दुगना नहीं होता, ये उसका कारण भी है। अब आप देखना, ये भी अपने आप में एक सवाल है, मैं आपको बताता हूं और इसको आप गौर करिए। ये मॉड्यूल का एक प्रश्न है, बच्चे फंसते हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है लीनियरली वेरी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियर वेरिएशन में अंतर है। आज एक कठिन बात सुन के जाइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? दुगना तो दुगना, 4 गुना तो 4 गुना, एंड दैट ग्राफ मस्ट पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन, ये डबल तो ये डबल, ये 4 गुना तो ये 4 गुना, ये 8 गुना तो ये 8 गुना। बात कठिन है, पूरी फिजिक्स के लिए लागू होगी, कान खोल के सुन के जाइए। ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द ग्राफ मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिंदी में मतलब बताइए। हिंदी में का मतलब है 2 गुना तो दूसरा दुगना, 6 गुना तो दूसरा 6 गुना, इंटेंसिटी 5 गुना, करंट भी 5 गुना। पर बेटा जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन का मतलब होता है तो स्ट्रेट लाइन, है तो y बराबर mx प्लस सी, है तो y बराबर
mx प्लस सी, लीनियर पावर कैसा वेरी है 1, अगर पावर 2 होती ना तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, पैराबोला आ जाता। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, दिस इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन। अब यहां आपको याद भी हो, फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता तो है पर डबल नहीं, मोर देन डबल। और जो हाल वी नॉट के होते हैं वही हाल के मैक्स के भी होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं बताओ? के मैक्स बराबर ईवी नॉट। और इनफैक्ट आपको ये कटिंग भी पता होनी चाहिए, ये कटिंग न्यू नॉट देती है, ये कटिंग न्यू नॉट देती है। बनाइए, ये लिनार्ड एक्सपेरिमेंट है। अब इस पे 3 सवाल करके दिखाता हूं आपको, तीनों थ्योरेटिकल। अगर आपको ये पकड़ आएगी तभी वो तीनों सवाल सॉल्व होंगे, तीनों थ्योरेटिकल। इतना अच्छा रिव्यू करिए, पूरा हमने पढ़ा भी रखा है, आपको नोट्स भी बनवा दिए, वापस समझा रहे हैं। इनफैक्ट इनके स्लोप याद करिए, अभी एनसीईआरटी में काम आ गया था, इसका स्लोप h बाय ई देता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जबकि इसका स्लोप h देता है। अब ये तो लेकर बैठने की बात है। अब इसमें तुम बहाने बनाते रहो, सर मेरा बैकलॉग है, सर मेरा 11th भी वीक है, सर मैंने अब लेट पढ़ना शुरू किया। यहाँ तो कोई लेट का हिसाब ही नहीं है, तो हर चीज में बहाने बना देता है। सर मेरा बैकलॉग है सर, इसलिए मेरा मॉडर्न बर्बाद हो रहा है। अरे मॉडर्न में कोई बैकलॉग ही नहीं है, मॉडर्न तो अभी फ्रेश है, जिसका दूसरे से कोई संबंध ही, और तुम्हें जोड़ना है। सर मेरी 3 महीने पहले तबीयत खराब हुई थी इसलिए, अरे इसका 3 महीने से पहले कोई संबंध ही। तो ये नहीं बोलता मैं पढ़ता नहीं हूं, ये शब्द बोलने तो जोर पड़ता है ना, सर मैं पढ़ता नहीं हूं। दूसरे शब्द अपन बोल लेते हैं, ये शब्द बोलने के लिए ताकत चाहिए ना। अरे सर मैं मजे मारता हूं सर, पढ़ता ही नहीं हूं सर, सवाल कैसे बनेंगे, ये नहीं बोला जाता। क्योंकि इसमें किसी दूसरे चैप्टर का तो कोई रोल ही, ये तो एकदम याद होनी चाहिए बातें। फ्रीक्वेंसी दुगना, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल, के मैक्स मोर देन डबल। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, आगे से स्टार्ट हो रहा है। आइए अब मैं आपको 2-3 प्रश्न दिखाता हूं इसके, जो थ्योरेटिकल हैं, जिससे आपको पता चलेगा अरे हाँ यार इतने पॉइंट्स मुझे याद होंगे ना तो काम चलेगा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियर वेरिएशन में अंतर समझ रहे हैं? एनसीईआरटी का वाक्य है ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन है। बढ़िया बात सीख के जाइए, हर जगह लगेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सरल शब्दों में मतलब 3 गुना करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी 3 गुना होगी। ये वाला लीनियर वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यस नो? चल भाई देख, लिखना मत, सिर्फ पढ़ना। अब देखो एक सवाल में उसने पूरा लिनार्ड एक्सपेरिमेंट खोल के रख दिया। स्टेटमेंट वाले सवाल हैं आजकल, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, नीट में पूछे गए थे पिछली बार। सिर्फ ट्रू फॉल्स आपको देखना होता है। पढ़ो, बोलो मत, पढ़ो मन से ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और देखो कि अपन को बात कितनी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्न पर एनसीईआरटी कंपलसरी है, हर बच्चे के पास एनसीईआरटी चाहिए। करी हुई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो सारे कराऊंगा एक एक सवाल, आज भी कराएं, जो बच गए वो भी कराऊंगा। आप करके लाओगे तो आपको फायदा मिलेगा, इसलिए एनसीईआरटी से एकदम चिपक के चलें। मुझे तो पूरी करानी है एनसीईआरटी। कौन सा?
अब देख, फोटो करंट क्या इंटेंसिटी डिपेंड करती है? यस, आई इज प्रोपोर्शनल टू आई। याद करिए, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंड करती है? नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। देखिए सही लिखा हुआ है, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत। किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी पे। ये देखो आप, एक बात से तीनों सही हो गए। देखो आप, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये सही सेंटेंस है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मतलब इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, गलत हो गया। इंटेंसिटी डिपेंड करता है, ये भी गलत हो गया, ये सही। ये देखें सर, ये नहीं समझ में आ रहा। द एमिशन रिक्वायर्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, कुछ नहीं होता। आधा अधूरा याद करना कितना घातक है, आपको ये तो याद है, हाँ यार एमिशन तब होता है जब मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए। अरे मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना, मिनिमम इंटेंसिटी नामक कोई शब्द होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये गलत। अब बताइए कौन सा? ए एंड सी। पूरा लिनार्ड एक्सपेरिमेंट एक सवाल में पूछने का तरीका, इसलिए पुराने पेपर करने से बेनिफिट मिलता है। एक सवाल ऐसा छांट के रखा हुआ है, इससे पूरा लिनार्ड एक्सपेरिमेंट आपका तैयार। 10 सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सवाल ने पूरा लिनार्ड एक्सपेरिमेंट पूछ लिया। आइए, ये लिखिए कॉपी में, ये ग्राफ का सवाल है। जल्दी से बनाइए। अब इसमें क्या जानकारी याद होनी चाहिए वो अब पता चलेगा आपको, देखना। लिख लो, सिर्फ ग्राफ बना लो, सवाल मत लिखो। ग्राफ बना लो और ग्राफ के पास ये लिख दो, फाइव फाइंड करना है बस। अब एक बात इसमें याद होनी चाहिए थी, वो याद होगी तब ये प्रश्न हिट होगा। नेक्स्ट टर्न पर एनसीईआरटी चाहिए भाई सबकी, बिल्कुल करके लाएं, बने रहें। जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाई से दूर होते हैं, इस समय बने रहेंगे तो मजा है। जब फेज स्टार्ट होता है तो पहले 2 महीने में तो आग बनी रहती है, बच्चे पढ़ते हैं। जनवरी फरवरी मार्च ऐसा समय है जिसमें मैक्सिमम जनता ड्रॉप आउट हो जाती है पढ़ाई से। इस समय अगर बने रहेंगे तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैक्सिमम जनता जनवरी फरवरी मार्च में ड्रॉप आउट कर लेती है पढ़ाई से कि यार अब नहीं हो पा रहा है, सिलेबस बहुत हो गया है, पजल हो रहे हैं। पर इस समय बने रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से अपन सब्जेक्ट निकाल लेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिए। तो जो मैक्सिमम जनता कर रही है अपन को नहीं करना है, ड्रॉप आउट नहीं करना है, अभी अपन को कोई भी निराश मायूस नहीं होना है। बने रहेंगे तो चीजें बनती रहेंगी। छोड़ना, गिव अप करना हमेशा आसान है, यहां भी नहीं, 5 साल बाद भी जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको ऐसा लगे अरे यार गड़बड़ हो रहा है, छोड़ दो ये टॉपिक यार, ऐसा नहीं होता भाई। आपको उसके साथ हमेशा लड़ेगा। ये बताइए, ये कट क्या दे रहा है? ये कट, ये थ्रेशोल्ड दे रहा है भाई, यही सवाल का पंच है। ये क्या दे रहा है? थ्रेशोल्ड। कितनी है? एग्जैक्ट 5। और ये और कह रहा है भाई मल्टीप्लाई भी करना 10 की घात 14 से, ये थ्रेशोल्ड आ गया। पर थ्रेशोल्ड नहीं पूछा, वर्क फंक्शन पूछा, और वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा।
तो बता एक फॉर्मूला जो बहुत कम काम में लिया, 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू नॉट। इस फॉर्मूले की देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। कितना अच्छा सवाल बना दिया, ग्राफ भी आपसे पूछ लिया और ग्राफ से डेटा निकलवा लिया और आपसे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी पूछ लिया। बताइए, तो फाई बराबर 4.1 थ्रेशोल्ड 5 इंटू 10⁻14, 5 चौक 20 और -1, 2 के आसपास आएगा, 2 के आसपास आंसर। बताइए, अगर आपने एच न्यू लगा लिया, एच न्यू से उत्तर जूल में आते हैं, ऑप्शन जूल में नहीं है, इसलिए सतर्क रहिए। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फॉर्मूले बहुत अच्छे याद होने चाहिए। पन्ने पलटो, कहां से फोटोइलेक्ट्रिक शुरू हुआ था, बहुत छोटा सा चैप्टर, 2 ही टॉपिक हैं, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट और आइंस्टीन इक्वेशन, बस आधे पेज में पूरा समराइज हो सकता है। यहां से 2 सवाल पक्के हो गए, एक फोटोन थ्योरी का और एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्लियर है? ये होमवर्क बोल के जाओ ताकि घर पे करो, मोबाइल से दूर रहो। एनसीईआरटी लेकर बैठना है और 1.5 घंटा एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी करनी है, सॉल्व भी अनसॉल्व भी। परसों के लेक्चर में एनसीईआरटी कराऊंगा, आधा घंटा और दूंगा ताकि सारे सवाल अपने तैयार हो जाए, फिर शुरू करूंगा मैटर वेव। चलिए, धन्यवाद।